पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूरज तब तक जीव कर्म बस डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। भाई संसार के अंदर मनुष्य तब तकले कर्म के जन्म मरण के चक्कर में घूमता है जब तकले पूर्ण ज्ञान न होता है। जब पूर्ण ज्ञान होता है तो संसार के सब दुख से छूट जाता है। ये ज्ञान के पहचान है। संसार के अंदर कुछ अंधविश्वास पाखंड है, उसके ऊपर विचार रखेंगे। उसे सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर गंगा जी हरिद्वार में हर की पौड़ी है और वो हर के पौड़ी पर सभी आदमी के घर के कोई मरता है, वो हड्डी को ले जाकर के हर के पौड़ी में डालते हैं। हर के पौड़ी जो है हड्डी के पौड़ी बन गया है। उसके भीतर ढूकेंगे तो जब उसके नीचे हाड़ गुड़ के मारे, हड्डी के मारे भरा पड़ा है। हरी के पौड़ी हाड़ के पौड़ी बन गया। इसी तरह से शंकर भगवान जहाँ रहते थे वो जगह का नाम है काशी। शंकर भगवान काशी के राजा थे, विश्वनाथ के नाम से, विश्वनाथ महादेव। और उनके काशी नगरी शिव की नगरी कही जाती है। काफी समय माता पार्वती या शिव जी काशी में रहे। और उसके अलावा कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है, तो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के पास उनके पहाड़ी गुफा है जिसमें वो लोग रहते थे। उस मानसरोवर झील से 3 नदी निकली। एक जो है ब्रह्मपुत्र नेपाल के तराई होते हुए बंगाल, आसाम बंगाल होते हुए जाके समुद्र में गिरता है। और दूसरा जो है गंगा निकली। ये जो है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार बंगाल होते हुए जाके समुद्र में गिरी। और तीसरी नदी जो है सिंधु निकली। और वो सिंधु जो है पंजाब होते हुए वो जाकर के समुद्र में गिरी। ये 3 नदी मानसरोवर झील से निकले, ऐसा समुद्र में जाके गिरी। और
ये सभी अपने अपने जगह पर काफी महत्वपूर्ण नदियां हैं। और मनुष्य जो है जिस गंगा के पूजा करता है वो ब्रह्मा के पुत्री माता पार्वती के बहन गंगा है। और इन्हीं गंगा से राजा शंतनु से शादी होता है और भीष्म पुत्र होते हैं। नदी रूपी गंगा से नहीं, ब्रह्मपुत्र गंगा ब्रह्मपुत्री गंगा से पैदा होते हैं। ये जो बार बार गंगा में दिखाया गया है, इनके नाम पर गंगा नदी के नाम रखा गया है, ये इनकी महानता बढ़ाने के लिए। नदी किसी के बेटा बेटी पैदा नहीं करती, अब वो शादी ना करती, ना बेटा बेटी पैदा करती, ना सुहाग रात मनाती। ये नदी के नाम गंगा के नाम पर इसलिए रखा गया कि इनकी यादगारी हमेशा बना रहेगा। इसलिए जो है उस गंगा में जितने मनुष्य मरते हैं वो सभी को ले जाके किनारे जलाया जाता है। आधा जलेगा आधा बाकी रहेगा तो उसी गंगा में फेंक देंगे। और लाश से भरा पड़ा है गंगा, और उस गंगा के पानी लोग लिया करके अपना घर में छिछकार करके पवित्र करते हैं। मुर्दा के सड़ान के पानी लिया के गंगा के शुद्ध घर के पवित्र करते हैं। कहते हैं कि गंगा के पानी खराब ना होता है। किसी पानी के पका करके रख दो वो भी खराब ना होगा। एक तरफ गंगा के पानी रख देना, एक तरफ पका के पानी रख देना, दोनों एक जैसा काफी समय रहेगा। तो ये चीज को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये जिस पहाड़ी के तरफ से आता है उसमें ज्वालामुखी पहाड़ होता है, उधर जो है गंधक पहाड़ होता है, विक्टोरिया जो है एक तत्व होता है जो पहाड़ों में मिलता है। ये सब से जो है गंगा के पानी पक जाता है, जिसके कारण वो खराब ना होता है। और जितनी जो है गंगा के आगे पूजा करो या उसमें टट्टी पेशाब करो, गंगा के कोई फर्क ना पड़ता है। जितने गंगा के किनारे वाले हैं सब वहीं टट्टी करते हैं, उसी में टट्टी साफ भी करते हैं। और जितनी शहर गंगा के किनारे है, पूरा शहर के टट्टी पेशाब और नाला उसी गंगा में डाली जाती है। ये गंगा के पूजा हो रहा है। गंगा के पूजा गंगा के साफ रखने में है। प्रदूषण पानी गंगा में ना जाना चाहिए, तो गंगा के पवित्रता बना रहेगा। एक तरफ टट्टी पेशाब करे, एक तरफ सारे गांव के या सारे शहर के गंदा पानी गंगा में डाले और कहे कि हम गंगा के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और ढोलक का तबला बाजा बजा करके गंगा के आरती करते हैं।
जिसके मूर्ति के आगे चिल्लाते हैं, रोते हैं, भीख मांगते हैं, वो नहीं जानती कि हमारे सामने कौन बाजा बजा रहा है, कौन रो रहा है, कौन भीख मांग रहा है। नहीं जानती, क्योंकि वो गंगा के मूर्ति भी मनुष्य बनाया है, वो मंदिर भी मनुष्य बनाया है, अब प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला भी मनुष्य है। ये पंडितन के मोहर लग जाता है जिस मूर्ति पर, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, मंदिर में रख करके वो पूज्य हो जाता है। जितने धातु के सोना चांदी के मूर्तियां थी सब उखाड़ पखाड़ करके ले गए सब यहाँ से, और सब ले जाके बाहर जो है बेच दिए। तो ये जितने देवी देवता है ये मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा खरीदे बेचे जाते हैं। ये बाजार में ये देवताओं के बाजार लगा हुआ है। कहीं चांदी के देवी देवता मिलेंगे, कहीं तांबा पीतल के मिलेंगे, कहीं सोना के मिलेंगे, और कहीं मिट्टी के मिलेंगे, कहीं कागज के मिलेंगे, और सभी जगह के इनकी बाजार लगी है। बेचने वालन के लाइन लगी है और खरीदने वालन के लाइन लगी है। गंगा के गणेश जी के जो है पंडाल बनाते हैं, बहुत रुपया खर्चा करके, लाखों करोड़ों के तादाद में पंडाल में रुपया खर्चा होता है। और गणेश के कई दिन पूजा होता है, और पूजा करने के बाद उनको ले जा करके आप पानी में डुबा करके, और गणेश के हाथ गोड़ तोड़ ताड़ करके, और गला मुआ दे करके आप पानी में डाल देते हैं। गणेश भी याद रखेंगे कि हर साल दुर्दशा हमारा किस पाप के वजह से होता है। गणेश भी याद रखेंगे, क्योंकि पार्वती जी एक बेर मिट्टी के गणेश बना करके कह दी कि सांचों के हो जाए, तो वो सांचो हो गया था। ऐसा होता ना है। ये जो है पार्वती के खेती ना है, ये खेती प्रकृति के है। ये जिसके मर्जी करे वही सृष्टि कर दे या प्रलय कर दे। ये उसके बाद से जो है दुर्गा जी के जो है पंडाल बनता है, लाखों करोड़ों के खर्चा होता है, और उसको भी जो है 10 दिन पूजा करके 10-15 दिन ले जा करके पानी में डुबा करके और सारे हाथ गोड़ तोड़ के और मार के मुआ देते हैं सब। ये दुर्गा भी याद रखेगी कि हमारा किस कर्म के पाप है कि ये दुर्दशा हमके भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद सरस्वती जी आती है, ये विद्या के देवी है। इनके भी जो है बसंत पंचमी के दिन पूजा खूब करते हैं सब, और पूजा करने के बाद उसके 2 दिन के बाद ले जा करके पानी में डुबा के हाथ गोड़ तोड़ता के डुबा के मुआ के मार फेंक के देते हैं सब पानी में। ये सरस्वती भी याद रखेगी कि हमको किसी ने कौना जन्म के पाप है कि हर साल आदमी हमको हाथ गोड़ तोड़ता है, मुआता है, डुबाता है, उबाता है। ये पूजा है। उसके बाद हनुमान बाबा आते हैं। आज हनुमान बाबा के तो तुर्की बोल रही है। राम से ज्यादा पूजा हो रहा है। गुड़ गुड़े रह गया, चेला चीनी हो गया। अब हनुमान जी के भी आखड़ा निकलता है, अब पंडाल बनता है, और लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है। इनको भी ले जा करके 2-4 दिन के बाद पानी में डाल करके डुबा के हाथ गोड़ तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं सब। पेटारी के, मिट्टी के
और बांस के फटिया लगा करके कुल बनाते हैं सब। और वैसे नदी भी प्रदूषित होती है और गंदा होती है, और लोग के भी जो है वो पानी में सड़ान होता है और बदबू होता है और दुर्दशा होता है। तो इस तरह से जो है देवी देवताओं के संगे मजाक हो रहा है। ये विचार करो कि अपने पूर्वजों के क्यों मजाक बनाते हो, अपने पूर्वजों के क्यों ऐसे करते हो। ये जो है अज्ञानियों के, विश्वास मार्गियों के तमाशा है और मूर्खन के भी तमाशा है। ये देवी देवता अपना रक्षा ना कर सके तो ये मनुष्य की रक्षा कैसे करेगी। आज यही कारण है कि 33 करोड़ हिंदू के देवता होने के बावजूद मुल्ला जी के मजार पर जा कर के हिंदू भीख मांगता है और दांत चिदोड़ता है और उसके थू का पेशाब पीता है। आके पानी बना के देगा, उसी में पेशाब कर देगा, उसी में थूक देगा, आया के पी के कहता है कि ठीक हो गए, हमारी बीमारी मिट गई। ऐसे ऐसे अंधे हैं, मूर्ख धूर्त जो है मूर्खों के मूर्ख बना करके और समय के और पैसा के दोनों के शोषण करता है, लूटता है। ये समझ लो किसी देवी देवता के पूजा करना और उसको मार करके पानी में डुबा करके तोड़ ताड़ कर देना, हाथ गोड़ तोड़ देना, गर्दन तोड़ देना और डुबा के मुआ देना, ये पूजा है कि तमाशा है। इसको क्या कहते हुए ये आर्य धर्म है, सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म के नाम पर षड्यंत्र है। इसके शिकार अच्छे अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो तो जो पूजा कराया था वो अपना सब कुछ चढ़वा के और स्वाहा करके लेके चलते बना। अब ना उसको देवता से मतलब है ना वो भगतन से मतलब है। उसका अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। संसार के जितने तीर्थ मूर्त है और सब जगह कब्जा करके बैठे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि हमारा धंधा चलता रहे। ये पाखंडियन के उद्देश्य है अपना धंधा चलाना, और नेता के उद्देश्य है कि हमारा कुर्सी बचा रहना। ये दोनों के गठजोड़ होता है। बाबा के हाईलाइट नेता करता है और नेता के हाईलाइट बाबा करता है। तो ये चीज को समझना है, विचार करना है और ये पाखंड से ऊपर उठना है। यही पाखंड हजारों बरस भारत के गुलाम रखा। अगर होश में ना आओगे तो आगे फिर गुलामी के जंजीर लटकी पड़ी है। काहे कि जो तोड़ता है, लूटता है और शासन करता है, वो जानता है कि ये विश्वास मार्गियन के दम ना है, ये आपस में लड़ते मरते आ रहे हैं। ये हमेशा जो है इन पर हम आसानी से जीत हासिल करेंगे और इसको फिर हम अपना शासन कायम कर लेंगे। ये हमारी कमजोरी है, आपसी फूट। हम जाति में बटे हैं, मजहब में बटे हैं, नीच ऊंच में बटे हैं, भगवानवाद में बटे हैं, भगवतीवाद में बटे हैं और बांटने वाला मजा ले रहा है। इसलिए सावधान रहे, विचार करे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर किसी
मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करा दी जाती है तो कहते हैं सब कि अब उसके पूजा चालू हो जाता है। और अगर वो पंडित के घर में कोई मर जाता है तो उसके जो है वो भोकार पार के रोता है, पंचभौतिक शरीर सामने रहता है, बेवत रहा के खड़ा कर दे। इसलिए खाली मूर्ख बनाना है, इसलिए सबसे बचना है। कचरा के देवता कचरा में चला जाता है। ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना बोलता है, ना देखता है, कुछ भी नहीं जानता। मुर्दा है, जड़ है, और जो चेतन है उसको नहवाता है, धुलाता है, सुताता है, पंखा डुलाता है, उसके टांग दाबता है, उसके लुगाई बनता है, उससे बच्चा पैदा करता है, रजस्वला होता है। जा करके सखी संप्रदाय में मथुरा में देखे कितने नौटंकी करते हैं सब। अब पति बना करके या उसको चूमा चाटी लेते हैं सब। राधा कृष्ण के पत्नी नहीं थी, न प्रेमिका थी, ये खाली मूर्ख बनाया गया है। और रुक्मिणी पत्नी थी, सत्यभामा पत्नी थी, और जामवंती पत्नी थी। ये सब के हटा करके और राधा के प्रेमिका के कृष्ण के संगे जोड़ करके आप पूरा संसार में पूजा करते हैं सब, और उसी के आड़ में कुकर्म करते हैं सब। क्योंकि जब कहेंगे कि ये भगवान भ्रष्ट है तो हम भ्रष्ट हो गए तो क्या हो गए। इसलिए पाखंडियन से बच के रहना है और ये सब पाखंड से ऊपर उठना है। और जैसा करोगे वैसा भरोगे, और दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए धर्म के महापुरुषों के बदनाम करके और अपने मतलब स्वार्थ के लिए सब कुछ करना ठीक ना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।